Thank you very glorious good morning. I hope really that this video fine for you. मैं आज आप लोग के सामने 26 जुलाई 2021 के NTPC एग्ज़ाम में जो आया है 100% सही में उसको सोल्व करने के लिए आपको पास आए हैं। प्लीज़ इसी के आधार पर आप तैयारी करें, पढ़ें, सफलता पाएं। कमल नाल उतनी बड़ी जितनी जल की था, नर हो उतना बड़ा जितना हो उत्साह। फर्स्ट क्वेश्चन आपको है मैथ से। क्या है मैथ? जो चक्रवृद्धि ब्याज है। देखिए हम कैसे बनाते चक्रवृद्धि ब्याज। जो समय कम बचे, सबसे कम समय में सोल्व करना, यही में तारीफी है। सोल्व करना तारीफी नहीं है, सोल्व करने में सबसे कम समय लगे वही में तारीफी है। देखिए मेरा एक ट्रिक है 21, ये 2 वर्ष के लिए है। अगर 3 ईयर्स के लिए रहे तो ये 3 वर्ष के लिए है। इस पर करते हैं प्रैक्टिकल हम, ठीक है। आप लोग के कृपया टाइट ऑफ फोटो क्लासेस में स्वागत है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फर्स्ट बार है कि 30,000 रुपया, रेट कितना है 75%, टाइम कितना है 2 ईयर्स। हमको क्या निकालना है? CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आप कैसे निकालेंगे एक बार देखिए, ठीक है। 30,000 का 7.5% निकालेंगे हम। एक वर्ष के निकालिए या ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है। ई पॉइंट कैंसिल होगा, नीचे 3 हो जाएगा। 3 जो है 3 जो कैंसिल कर देंगे। कितना बच गया हमको? 75 गुने 3, 75 गुना क्या 150 से 225 हो गया। एक जीरो यहाँ, एक जीरो उतार दिया। इतना रुपया आपको क्या हो गया? ब्याज हो गया 1 वर्ष के लिए। ट्रिक क्या मैं बनाया है 2 वर्ष के लिए। 2 से यहाँ गुना कर देंगे, 2 वर्ष का होगा। लेकिन आगे देखेंगे, इसका फिर निकालेंगे हम परसेंटेज 7.5%। इतना क्या करेंगे? निकालेंगे हम 7.5% निकाल लेंगे, क्योंकि ब्याजों का ब्याज एक साल में ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में सेम होता है, लेकिन अगला साल में 1 साल के फिर लगेगा ब्याज, तो उसका ब्याज का ब्याज ई पॉइंट कैंसिल हो गया, 10 हो गया। ये जो से 0 कैंसिल हो गया। गुना अगर इसमें करेंगे हम 16875 हो जाएगा। अपॉन कितना है 100 है। पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 0, अगर 100 कर देंगे पॉइंट बढ़ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ट्रिक क्या है कि अगर यहाँ 2 है, इसको 2 से गुना कर देंगे हम। 1 है तो इसको 1 से गुना कर देंगे। यही आपका आंसर हो गया। इसको गुना कीजिए, ये हो गया 4500 हो गया। इसको गुना करिए, जो कहते हैं कॉपी कर दीजिए, इसलिए कि 168 रुपया 75 पैसा है, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो गया 75। ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। ये आपका क्या हुआ? CI हो गया। ये आपका क्या हो गया? SI हो गया। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, CI हो गया। दोनों के अंतर ये हो गया। डेट इज योर करेक्ट आंसर ऑफ चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका तरीका बहुत सिंपल तरीका। इससे सिंपल तरीका आपको कोई टीचर बताना हमको मुझसे कम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत भीगे क्वेश्चन है, कृपया इस ट्रिक को नोट कर लें। ट्रिक और मेंस इसमें दोनों जुड़ा हुआ है, ट्रिक भी है और मेंस भी है। वेरी गुड मेथड फॉर स्टूडेंट टू ऑल एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? त्रिकोणमिति से है। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ? त्रिकोणमिति से है। क्या है? त्रिकोणमिति से है। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। 2 सा निशाना रख,
मन में ना कोई बहाना रख, जो लक्ष्य है सामने उसी पे अपना ठिकाना रख। आगे देखिए नेक्स्ट है त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 1 डिग्री गुना cos 2 डिग्री गुना cos 3 डिग्री डेट cos 90 डिग्री। ठीक है, वी नो डेट cos 90 डिग्री मान कितना होता है। पहले देखेंगे साइन थीटा, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, 1/√2, √3/2 इसका मान 1 होता है। ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, यहाँ कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 1/2 हो जाएगा, ये 0 के मान होगा, यहाँ आ जाएगा √3/2, 0 डिग्री मान 0 डिग्री मान हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसका क्या है cos 90 डिग्री, तो cos इसमें आएगा, cos 90 डिग्री मान होता है 0, ठीक है, या इन्फिनिटी होता है। तो ई का मान अगर 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका अगर गुना करेंगे 0 से तो पूरा का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा का मान 0 हो जाएगा, इसलिए इसका मान 0 होगा, एक लाइन में आंसर। ठीक है, इसका मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये रीजनिंग से है। रीजनिंग से क्या है, 4 गुने 2 तो +2, 4 चौक के 16 प्लस 16 तो 32 तो 34, 50 25 और दूनी 50, 3 53, 3 3 9 या 27 और 2 29, 636 6 का 216, डेट इज योर आंसर। स्क्वायर करके गुना करके जोड़ दिया है। ठीक है, स्क्वायर लिखा नहीं है लेकिन आपको अपने मन से गुना करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आरोही क्रम सजाना है। दम आरोही क्रम सिंपल आइडिया है, आरोही क्रम कैसे सजाना है वह देखते हैं। 1/6, 3/2, 1/2, 2/3। इसको कई भी से बना भाग दीजिएगा तो ये 6 है, सबसे बड़ा ये हो गया क्योंकि 1.5 रुपया हो गया, तो 1.5 रुपया दूर में हो जाएगा, या 3/2 हो जाएगा। इससे कम क्या है, ये 66 पैसा है। इसके बाद ये आएगा, ये 50 पैसा है, ये आपको 6 हो गया। दूसरा नियम है कि सब को एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 6 हो जाएगा, इसको 6 से गुना कीजिए, इसको 6 से गुना कीजिए, इसको 6 से गुना कीजिए, इसको 6 से गुना कीजिए। काट अगर दीजिएगा तो सबसे बड़ा यही होगा। ठीक है, क्योंकि 4 हो गया, ये 3 हो गया, इसको काट के 9 हो गया। इसलिए गुड मेथड ऑफ आरोही क्रम समझाने का सही तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि एक वृत्त जिसका वृत्ताकार मैदान एक व्यक्ति को 5 सेकंड में 10 बार चक्कर लगाता है। एक मैदान है, एक ग्राउंड है जो गोलाकार स्टेडियम है, जिसका त्रिज्या कितना है, C1 है। ठीक है, कितना है, C1 है। देखते हैं ये क्या है, सर्किल है, इसका रेडियस कितना है, C1 है। क्वेश्चन क्या बताया कि 5 सेकंड में 10 बार चक्कर लगाता है, यानी 5 सेकंड में 10 बार चक्कर लगाता है, 10 बार। ठीक है, पर इसको क्या निकालेंगे, वृत्त की परिमाप। क्या निकालेंगे, वृत्त की परिमाप क्या होता है, 2πr। 2 के मान 2 लिख देंगे, 22/7, रेडियस 7 हो गया, काट देंगे 4। एक राउंड लगाने में 44 मीटर है या किलोमीटर है, जो है सो लिख देंगे। ठीक है, सपोर्टेड किलोमीटर का मान लेते हैं, मीटर है, इतना मीटर है। ठीक है, तो ये कहता है कि ये एक राउंड में है, एक राउंड में इतना चक्कर लगाता है, तो 5 सेकंड में 5 सेकंड कितना चक्कर लगाया, 44 × 10,
10 बार घूम गया। कितना बार घूमा? 10 बार घूमा। कितना टाइम है? इतना टाइम है। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड इक्वल टू, यहाँ 5 गुना के 10, कितना हो गया? 88। इतना से 88 मीटर पर सेकंड, 88 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 88 मीटर जाता है। इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 88 हो गया, 12 करना है किलोमीटर में तो 18 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। खाली गुना भाग इसको कर दीजिएगा तो कितना होगा? 316/8 किलोमीटर, मीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि 12 लाना है तो उसको बात कर देंगे, 1 किलोमीटर हो गया पर घंटा। ठीक है। नेक्स्ट आपको जीएस से है। क्या से है? जीएस से। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? नागपुर अधिवेशन कब होता था? एक बार हम देख लेंगे अधिवेशन के बारे में। ठीक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम थे। कौन थे? ए.ओ. हुम। अब देखेंगे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। कौन थे? W.C. बनर्जी। अच्छा, इस जो मीटिंग हुआ, इस अधिवेशन में मात्र 72 लोग ही भाग लिए थे। 72 व्यक्ति भाग लिए थे। दूसरा बात आ जाइए, हावड़ा बम्बई में पकड़िए, चलिए कलकत्ता। दूसरा में हुआ था कलकत्ता। इसका थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। 450 इसमें लोग भाग लिए थे। तीसरा हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। ये मद्रास में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक थे। ये जो हुआ था कि किसमें कोई भेदभाव नहीं था। कोई भी अपना देश को आज़ाद कराने के लिए कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म संबंधी नहीं, आज़ाद कराने का एक बहुत बड़ा संगठन था। दूसरा, पहला अंग्रेज था जो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। उस समय कौन थे? जॉर्ज उल थे। जॉर्ज उल थे। ये प्रथम अंग्रेज थे, फर्स्ट इंग्लिश मैन। चलिए अब आते हैं नागपुर अधिवेशन के बारे में। कहाँ आते हैं? नागपुर अधिवेशन के में आते हैं। चलिए फिर थोड़ा फास्ट बताते हैं। देखिए, नागपुर अधिवेशन 2 बार हुआ था। एक बार हुआ 1920 ईस्वी में। कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। और दूसरा हुआ 1920 में, एक कलकत्ता में हुआ। जो ऑप्शन है वो देखना होगा। इसका अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे। इसका अध्यक्ष थे C.V. माधवाचारी जोड़ी से। ठीक है। ये आपका हुआ अधिवेशन संबंधित VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भवानी देवी मीराबाई चानू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। भवानी देवी तलवार वादक थे। वो तलवार के लिए ओलंपिक में उनको पास कर दिया गया था। दूसरा है मीराबाई चानू। ये वेरी इंपॉर्टेंट VVI है। मीराबाई चानू, ये 2000
21 में टोक्यो में सिल्वर मेडल जीते, किसके लिए? भारत्तोलन वेट लिफ्टिंग, भारत्तोलन में इनको सिल्वर मेडल मिला। पहली बार देखिए 1914 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल में इनको सिल्वर मिला 48 केजी। यहाँ पर कितना है? 49 केजी के ग्रुप के वर्ग में 202 केजी। ये समझना, 49 केजी वर्ग में 202 केजी का भार उठाई थी। 2014 में इन्होंने क्या जीता? 2014 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 1918 में सिल्वर मेडल 48 केजी का। फिर 1917 में वर्ल्ड चैंपियन में 48 केजी में VVI गोल्ड मेडल जीते, गोल्ड मेडल। ये है मीराबाई चानू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। मीराबाई चानू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। आइए देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 का ए में है। 19 का ए में क्या है? अभिव्यक्ति का अधिकार, ये करीब प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे UPSC का हो या SSC का हो या स्टेट लेवल का हो, NTPC का हो, ग्रुप डी में है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें नहीं पूछा जाता है, इसलिए प्लीज ध्यान से देखें। अभिव्यक्ति का, प्रेस की स्वतंत्रता, ये बहुत है। इसमें RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI के अधिकार इसमें है। दूसरा, झंडा फहराने का अधिकार, इसमें दिया गया झंडा फहराने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। और बोलने की स्वतंत्रता बहुत भी है, बोलने की स्वतंत्रता ये आपका एम हो गया। झंडा फहरा सकते हैं लेकिन गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल में आप लगा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं B से, बिना हथियार आप एकत्र हो सकते हैं। आप मीटिंग कर सकते हैं शॉर्ट में, एकत्र होकर के देश के विकास के लिए, समाज का विकास, अपना विकास आप कर सकते हैं बिना हथियार। कोई हथियार अपना रखना, गोली, बंदूक, लाठी, छड़ी कुछ भी नहीं रखना है। सी में है आपको संघ बनाने का अधिकार, डी में है आने जाने का अधिकार। आप कहीं जा सकते हैं, मुंबई, मद्रास, गोवा, जहां मन जाने आने जाने स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता। ई में है आप कहीं भी भारत में रह सकते हैं, रहने की स्वतंत्रता। शॉर्ट में लिखते हैं रहने की स्वतंत्रता, माने आप निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, एकदम साफ में रहे, रहने की स्वतंत्रता। एफ में क्या है? संपत्ति का अधिकार। ये क्या है? संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार पहले था, अब नहीं है। 1978 ईस्वी में 44वां संशोधन में 44 संशोधन में इसको यहाँ से हटाकर कानूनी अधिकार 300A में कर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद जी है, जिसके जीविका चलाने की स्वतंत्रता, चलाने की स्वतंत्रता। आप जीविका चला सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। इंडिया के किसी कोना में कमाना, खाना, काम करना, नो टेंशन, आपको अधिकार है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 का ये एक है 20 का चोर को सिद्ध करने का आरक्षण। हम चोर हैं, लेकिन आपको सिद्ध करना होगा कि हम चोर हैं। अपराधी को अपराध सिद्ध करने का संरक्षण। अपराधी कहिए, चोर कहिए, अपराधी को अपराध सिद्ध करने का संरक्षण है। अब 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, जो जानवर है, जो जंगल में जानवर रहता है, उसका भी स्वतंत्र कर सकते हैं, उसका भी बचाव करना है। और नेक्स्ट है ए में क्या है? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। और 22 है। 22 में क्या है? 22 में क्या है कि कोई भी अपराध कोई 24 आवर से थाना में नहीं रख सकता है। मात्र 24 आवर से ज़्यादा वो थाना में नहीं रख सकता है। उसको दंडा पदाधिकारी, मैंने किसी जज के यहाँ उसको बुक करना होगा, है ना। 24 आवर से नहीं रखना होगा। दूसरा, वकील से एडवाइस ले सकता है, एडवाइस फ्रॉम एडवोकेट ले सकता है। ये आपका हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्री विष्णु किस वंश का है? श्री विष्णु जो है आपको पल्लव वंश के हैं। श्री विष्णु किस वंश का है? पल्लव वंश के हैं। ठीक है। आपको पूरा वंश के बारे में एक बार बताएंगे, आपको बोर्ड पर ही लिखवा देंगे। क्या करेंगे? बोर्ड पर ही लिखवा देंगे आपको पूरा क्वेश्चन। ये क्या है? श्री विष्णु जो हैं आपको पल्लव वंश के हैं, पल्लव वंश में है। ठीक है। इनका संस्थापक श्री विष्णु है। इनका राजधानी कांची या कांचीपुरम का राजधानी है। कांची या कांचीपुरम इसका राजधानी है। ये स्टेट का नाम है, तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। एक है अधिकार आर्टिकल 386। ये आपका क्या है? संविधान संशोधन करने का नियम इसमें है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन कर सकते हैं। संविधान संशोधन शॉर्ट लिखिए, संविधान संशोधन है इतना में। ये भाग कितना में है? भाग 20 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलुकुनिया लोक नृत्य। डोलुकुनिया जो लोक नृत्य जो है आपका है कर्नाटक में है ये। ठीक है। यह आर्टिकल हो गया। सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय, लॉर्ड उसमें थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था उसमें? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम
पेंटिंग थे। कब हुआ थे? 1829 में। 1829 में कौन थे? सती प्रथा का उन्मूलन किए थे राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। एक है नीलगिरी, एक पहाड़ है नीलगिरी, है ना, नीलगिरी, और अन्नामलाई, अन्नामलाई के बीच में ताला ग्राम है पाल घाट। क्या है? पाल घाट है। इसका आंसर होगा पाल घाट। ये दक्षिण भारत की है। किधर है? दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में है। लास्ट आपका क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, लिखवा देते हैं। देखिए 8 बाइट्स क्या होता है? बराबर एक बिट्स मैंने 1 बाइट्स, तो 4 बिट्स में क्वेश्चन पूछा है, तो कितना वो 1/2 बाइट्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन को पूछा है, ये फार्मूला है, क्वेश्चन ये है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको हिंदी साहित्य अकादमी, बहुत भी आई है, बहुत भी आई है, VVI हिंदी साहित्य अकादमी। ये जो अनामिका को दिया गया था 2020 में, और इसी को दिया गया है इंग्लिश में। किसको दिया गया है इंग्लिश में? सुश्री अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। इंग्लिश में दिया गया है सुश्री अरुंधति सुब्रमण्यम, हिंदी में दिया गया है अनामिका को। दैट इज वेरी क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। प्लीज ऑल राइट, प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। अच्छे रहें, खुश रहें।